हेलो स्टूडेंट, फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट 2020-21 विषय संस्कृत हिंदी माध्यम माह मार्च कक्षा 7वीं की वर्कशीट। तो चलिए, इसमें आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का हल देखेंगे। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। इसका पहला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 1 आ प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक यदि पाठ आधारण प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृति लिखत। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। तो इसके प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है सुलभ सूत्रे प्रमेयस्य प्रयोगम कः कृतवान। तो इसका आंसर सुलभ सूत्रे प्रमेयस्य प्रयोगम बोधायन कृतवान। नंबर दूसरा महर्षि पराशरः किम कृतवान। तो इसका आंसर महर्षि पराशरः वृक्षार्वेद ग्रंथे वनस्पति नाम वर्गीकरण कृतवान। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। फिर आपका अगला है कः प्रकाशस्य गति सम्यक जानन्ति। तो इसका आंसर है आर्यभट्टः प्रकाशस्य गति सम्यक जानन्ति। नंबर चौथा भास्कराचार्य किम प्रतिपादितवान। इसका आंसर है भास्कराचार्य गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रतिपादितवान। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। फिर आपका जो 12 नंबर का क्वेश्चन है सुकत्य इति पाठ आधारण वाक्यानि पूरयत। सुकत्य पाठ आधारित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है आचारा है, तो इसके खाली स्थान क्या कह देंगे परमो धर्मा है। नंबर दूसरा शुरू में खाली स्थान है उदार चरिता नाम तुम, फिर लिख देंगे वसुदेव कुटुंबकम। नंबर तीसरा आत्मना प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचरेत। नंबर चौथा उद्मैन ही सिद्धांति कार्याणि न मनोरथे। इस प्रकार आप भर लेना आपकी वर्कशीट में। अब आपका दूसरा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखित। नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इस प्रकार आपको एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक किए के कार्यों का वर्णन इस प्रकार की एक गद्यांश दिया हुआ है। चलिए इसके प्रश्न देखते हैं आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आपका पहला प्रश्न है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः कः आसीत्। इसका आंसर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसीत्। नंबर दूसरा जन जागरणस्य कृते लोकमान्य तिलकः किम अकरोत्। इसका आंसर है जन जागरणस्य कृते लोकमान्य तिलकः गणेशोत्सव प्रारंभ अकरोत्। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। नंबर तीसरा तिलकः केन उपाधिना विभूषिता। तो तिलकः लोकमान्य इति उपाधिना विभूषिता। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। अगला है कस्य प्रभावेण देशे स्वतंत्रताय नवचेतना संजाता। तो इसका आंसर है तिलकः महोदयस्य प्रभावेण देशे स्वतंत्रताय नवचेतना संजाता। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर आपको एक पद्यांश 2 लाइनों का दिया हुआ है, मैंने वह नहीं लिखा है, सिर्फ इसके क्वेश्चन और आंसर लिखे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन कस्य विद्या विविधाय भक्ति। तो इसका है खलस्य विद्या विविधाय भक्ति। नंबर दूसरा साधु शक्ति किमर्थ भक्ति। साधु शक्ति रक्षणाय भक्ति। नंबर तीसरा कस्य धनम दानाय भक्ति। इसका आंसर है साधु धनम दानाय भक्ति। नंबर चौथा दाना इति शब्द कः भक्ति। तो मतलब दानाय जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो वो है चतुर्थी विभक्ति। इस प्रकार आप ये आंसर पूर्ण कर लेंगे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 स्वपाठ्यपुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत। अपने पाठ्यपुस्तक से एक श्लोक लिखिए। तो मैंने जो लिखा है अष्टादश पुराणेषु व्यवसायस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्य पापः परिणयम्। इस प्रकार आप ये श्लोक लिख लेंगे। आप चाहे तो अपनी पुस्तक से कोई और भी श्लोक लिख सकते हैं या यही लिख लीजिए। आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 निर्देश अनुसार उत्तरम लिखत। निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखिए। इस प्रकार दिया गया है का नंबर समास विग्रह करो। समास का विग्रह कीजिए। यथा एक उदाहरण दिया गया है दीन दानम दीना दानम। इस प्रकार हमको करना है नील कमलम। तो इसका हो जाएगा नीलम कमलम। नंबर दूसरा राष्ट्र भक्ता है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रस्य भक्ता है। इस प्रकार हो जाएगा। अगला है आपका खा नंबर का उपसर्गान योजित्य पद निर्माणम करोत। उपसर्गों को जोड़कर शब्द निर्माण कीजिए। यथा अनुगच्छति, तो हो जाएगा अनुगच्छति। हमको जो दिया गया है आ प्लस इसमें गच्छति जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आगच्छति। नंबर गा नंबर धातु प्रत्ययम च योजित्य पद निर्माणम करोत। धातु में प्रत्यय जोड़कर शब्द निर्माण कीजिए। इस प्रकार आपको लिख देना है खाली स्थान में खादित्वा। नंबर दूसरे नंबर के दिया है पत प्लस कित्वा, तो हो जाएगा पठित्वा। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका छठवां, अधोलिखित पद साहस्येन रक्षाबंधनम पाठस्य आधारण चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि संस्कृत लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से रक्षाबंधनम पाठ के चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। वो शब्द दिए गए हैं रक्षा सूत्रम, भगनी, भ्राता, तिलका, मिष्ठान, पर्व, रक्षाबंधनम। इसमें आपको एक चित्र दिया गया, उसमें एक बहन अपने भाई को एक राखी बांध रही है, उसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। उसके बारे में हमको 5 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए इन 5 वाक्यों को देखते हैं। इस प्रकार आपके 5 वाक्य हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। फिर आपका दिया गया परियोजना कार्याम खंडवा होता है, जरूरी करना होता है। इसका आ नंबर का देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, मत्स्य कथा पाठात निम्नलिखित बिंदु अनुसारण परियोजना कार्याम करोत। मत्स्य कथा पाठ से निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार परियोजना कार्य कीजिए। इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, जलाशय मत्स्य सहितम चित्र में आपको एक जलाशय का चित्र बनाना है जिसमें वो मछलियाँ रहती थी। तो मैंने इस प्रकार बनाया है, आप इससे भी बेटर बना सकते हैं। इसका अगला देखते हैं। नंबर दूसरा, त्रस्य मत्स्य नाम नामानी, मतलब 3 मछलियों के नाम लिखने, वो जलाशय में रहती थी। तो उसके नाम है मत्स्य नाम नामानी, अनागत विधाता, प्रत्युपन्न, पद, भविष्य तिथि। इस प्रकार आपके नाम हो जाएंगे मछलियों के। नंबर तीसरा, जलाशय से अवलोक्य तीव्र निश्चय, तो अस्मिन् जलाशय बहुते मत्स्या सन्ति, प्रभाव अस्माभिः अवश्यमेव आगंतव्य इति। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ये तीसरा आंसर, चौथा आंसर दिया गया है, त्रस्य मत्स्य किम निर्णय अकरोत्। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 12 नंबर का, प्रहेलिका पाठात निम्नलिखिताम बिंदूनाम अनुसारम परियोजना कार्य करोत्। प्रहेलिका पाठ से निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार परियोजना कार्य कीजिए। इसका पहला है, पत्रस्य सचित्र लक्षणम, अहम पादभ्य बिना दूरम गच्छामि, अक्षर यु किंतु पंडित नास्ति, आह गुरुबेन बिना स्पह बादामी। इस प्रकार आपको लिख देना है। इसी प्रकार आपको नेत्रस्य का लिखना है, इसी प्रकार मत्स्य का लिखना है। मैं यदि इनको पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं इसको पढ़ देता हूँ। नंबर चौथा, वृक्षस्य सचित्र लक्षणम, अहम पादेन तिष्ठामि, अहम फलानाम दाता, मौनेन जीवामि, सेव्यम आदिम अहम। फिर आपका जो 5वां और ये लास्ट प्रश्न है, नारिकेलम फलस्य सचित्र लक्षणम, तो अहम वृक्षाग्रवासी, अहम त्रिनेत्रमधारी, अहम लग्नधारी, जल विभो नीति। इस प्रकार आपकी ये वर्कशीट पूर्ण हो जाएगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो